मच गई है खलबली, आ गए हैं बाहुबली। दोस्त की पुकार पे, शेर की दहाड़ पे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं बाहुबली। बाहुबली, बाहुबली, हनुमान की हिम्मत, गणेश की बुद्धि, ताकत है शक्ति, आ गए हैं बाहुबली। लिटिल सिंघम और बाहुबली फ्रेंड्स आ गए हैं बाहुबली। लिटिल सिंघम ने पता है क्या बोला? लट्टू, तेरी पार्टी में मैं तो आऊंगा ही, क्योंकि एक शेर दूसरे शेर की पार्टी में ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये तो एकदम सिंपल है ना। लट्टू खचक से केक तो भी काटेगा जब उसका फ्रेंड लिटिल सिंघम आएगा। लिटिल सिंघम लट्टू की पार्टी में। ये पोस्टर मैंने हर जगह लगा दिया है, तो उसको तो आना ही पड़ेगा ना। अब मैं लट्टू को कैसे समझाऊं? मुझे यहीं फंसा के रखेगा तो लिटिल सिंघम कभी नहीं आ पाएगा। हाँ? ये क्या? लट्टू का बनाया पोस्टर? लिटिल सिंघम के आने का टाइम हो गया है। भाई, तुझे पार्टी में किसने बुलाया? चलिए चलिए, संभल कर। अब लिटिल सिंघम आएगा और तेरे छक्के छुड़ा देगा, देखना तो। लिटिल सिंघम! चिकी, आता माझी सटकली। आता माझी नहीं किसी से डर। फटाक सटाक मारे पंजा अटैक, पंजा अटैक। लिटिल सिंघम। ये लो। ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे लट्टू। बैंक से पैसा गुल और अपन का पॉकेट फुल। बलू। लिटिल सिंघम! फॉरेन की टिकट बुक कर ले बल्लू, अब अपन को कोई नहीं पकड़ सकता। बलू।
ये कल्लू बल्लू का आज बनेगा अचार। मैडम, क्या है आपका विचार? ओए कराटे, बातें कम और काम ज्यादा, वरना हाँ हाँ मालूम है, आप दोगे एक घुमा के। अभी देख कैसे शेर की बत्ती जलाता हूँ। कल्लू बल्लू, बहुत काम कर लिया। अब जेल में चल के छुट्टी मनाओ। ओए होए, पुलिस की ड्यूटी तो तुमने पूरी कर ली लिटिल सिंघम, पर स्कूल की ड्यूटी का क्या? कल तुम्हारा एग्जाम है ना? हाँ, भूल गए? अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे लट्टू और बबली के साथ मिलकर पढ़ाई करनी थी। अब चलता हूँ। मम्मी मम्मी, वो ड्रैगन फ्रूट दिलाओ ना। ओके बेटा, पर शाम को स्कूल से वापस आते ही सबसे पहले होमवर्क करोगे ना, उसके बाद ड्रैगन फ्रूट। ओके? हाँ मम्मी। कौन कहता है कि लाइफ में पढ़ाई जरूरी है? मुझे देखो, मुझे 10th फेल स्कूल से निकाला गया, पर आज मैं टीचर के इशारों पर नहीं, सबको मेरे इशारों पर नचाता हूँ। भैया एक ड्रैगन फ्रूट प्लीज। लीजिए। अरे ये तो मैडम जी के लिए है। नहीं था, अब ये मेरा है। सारे ड्रैगन फ्रूट्स मुझे दे दो। अंकल अंकल, ये तो टेम्परेचर गन है ना? सारे ड्रैगन फ्रूट्स आपके, ये लीजिए। मुझे जो चाहिए वो मैं बिना मांगे ही ले लेता हूँ। और अब आंटी जी की बारी। सारे पैसे मुझे दे दो। वेरी गुड। मम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? और अब तुम सबकी बारी। अब ये सब मेरे चक्कर में फंस के बन चुके हैं घन चक्कर। चला चला, जल्दी से मेरा ये पिगी बैंक भर दो। जब तक मेरा ये पिगी बैंक भरेगा, तब तक मैं अपने नेक्स्ट मिशन को कंप्लीट करूंगा। इस गंजू को तो सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है, लिटिल सिंघम। यहाँ ये क्या हो रहा है? ओए, मेरे मिर्ची नगर में ये क्या चक्कर चल रहा है? हाँ? घंचू घन चक्कर चलाए, ऐसा चक्कर कोई न ले उससे टक्कर। मेरे चक्कर से कोई नहीं बच सकता लिटिल सिंघम, तुम भी नहीं। अच्छा, तो ये बात है, जरा चला के तो दिखाओ। दोस्तों, घंचू घन चक्कर का गन तो कछुए से भी स्लो है। ओए घन चक्कर, शेर से ले रहा है टक्कर, पर रिमेम्बर, आई विल मेक यू शक्कर। इस लिटिल सिंघम को तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले स्कूल जाकर मेरे दुश्मन अजय से बदला लेता हूँ। लिटिल सिंघम, घंचू ने अपने चक्कर से सबको घन चक्कर बना दिया है। स्कूल, अजय, घंचू। अरे ये वही घंचू तो नहीं जिसे प्रिंसिपल सर ने हमारे स्कूल से निकाला था। घंचू, ये क्या बदतमीजी है? क्या चाहिए तुम्हें? सर, मुझे मार्क्स चाहिए, और वो भी मेरे तरीके से। हिप्नोसिस? ये क्या घंचू? तुम इतने सालों से स्कूल के एक ही क्लास में हो।
वो भी इसलिए क्योंकि तुम पढ़ाई छोड़कर गलत चीजों में ज्यादा ध्यान देते हो। हिप्नोटिज्म से नहीं, पढ़ाई से आगे बढ़ो तुम, समझे? घंचू बड़ा ही इंटेलिजेंट है सर, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस पढ़ाई जैसी बोरिंग चीजों में वेस्ट नहीं करता। हिप्नोटिज्म में मास्टरी करना पढ़ाई से ज्यादा मजेदार है। और अब इसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। चलो लॉकर खोलो और क्वेश्चन पेपर निकालो। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें ये क्वेश्चन पेपर क्यों दे रहा हूँ? सॉरी सर, गलती हो गई। अजय, तुमने मेरा प्लान चौपट कर दिया। मुझे हिप्नोटाइज करके क्वेश्चन पेपर चुराना चाहते थे। वो तो अच्छा हुआ कि किसी बच्चे ने मेरे ऑफिस की खिड़की तोड़ डाली, नहीं तो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट के लिए इस स्कूल में कोई जगह नहीं। निकल जाओ। इस स्कूल ने मुझे बाहर किया है। एक दिन मैं इसी स्कूल को बदनाम करूंगा। और अजय, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब गंजू गन चक्कर चलाएगा, ऐसा चक्कर कि फिर कोई नहीं लेगा उससे टक्कर। साहिब, इससे पहले कि हम एक्शन में आते, इस हिसाब किताब ने तो हमारा डायरेक्शन ही बदल दिया। हमें इस ऑटो रिक्शा से बाहर निकलना होगा। अरे बचाओ, बचाओ। पहले इनको बचाना होगा। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका हिसाब जरूर चुकता करूंगा, क्योंकि मेरा नाम ही है हिसाब किताब। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इनके हिसाब किताब के चक्कर में मैं मुन्ना मुच्छी का हिसाब बराबर नहीं कर पा रहा हूँ। आपने तो पहले ही हमारी बहुत हेल्प की है, इतना काफी है। अरे नहीं नहीं, काफी कैसे? अभी तो हिसाब किताब बाकी है। हाँ ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। यहाँ से जल्दी चलो कराटे। चाहे कुछ भी हो जाए जनाब, बराबर करके रहूंगा मैं आपसे हिसाब किताब, और वो भी एक बार नहीं 2 बार। कराटे, तुम इस ट्रक को चुपके से बाहर निकालो। तब तक मैं मुन्ना मुच्छी से निपटता हूँ। ट्रक? जल्दी करो, और जगह बनानी है। क्यों मुन्ना मुच्छी, मेरे स्वागत के लिए जगह बना रहे हो? लिटिल सिंघम, किसने लिया इस लिटिल सिंघम का नाम? लगता है लिटिल सिंघम को ट्रक की तलाश थी। अब मैं लिटिल सिंघम को मदद करूंगा। ये ट्रक पहुंचाकर मेरा और उनका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अरे रे रे, ये ट्रक कौन लेके जा रहा है? तुम इस लिटिल सिंघम से निपटो। अरे, हार मान लो मुन्ना मुच्छी, तुम्हारे स्पेशल नारियल यहाँ से बहुत दूर जा चुके हैं। हाँ? ये ट्रक फिर से रिटर्न क्यों आ गया? जिस ट्रक की थी आपको तलाश, ट्रक आपके सामने है जनाब। अब आपका और मेरा हिसाब किताब बराबर। ओफो, क्या हुआ? अरे गुस्सा मत हो चिकी। अगर इसे लग रहा है कि हमारा हिसाब बराबर हो गया है, तो इसमें हमारा ही फायदा है। अरे साहिब, इस हिसाब किताब का कुछ करना पड़ेगा हमें। इसके चक्कर में हमारा काम डबल नहीं ट्रिपल हो गया है, और इसे लगता है कि ये हमारी हेल्प कर रहा है। मतलब मैं आप लोगों की हेल्प करने के बजाय आप लोगों का नुकसान कर रहा हूँ। हाँ। मुझे फिर से आपका हिसाब किताब बराबर करना पड़ेगा, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार। हिसाब तो अब मैं बराबर करूंगा। मेरे अड्डे पर आकर तू फंस गया रे लिटिल सिंघम। नाम है मेरा मुन्ना मुच्छी, तेरे जैसे को करता मैं कुछ। हिसाब किताब, आपको मेरे साथ अपना हिसाब किताब बराबर करना है ना? हाँ भाई हाँ। दोस्तों, लगता है अब फाइनली हिसाब बराबर हो ही जाएगा।
अरे वाह हिसाब किताब जी, आपने तो 3 सेकंड में ही 3 बार हिसाब किताब बराबर कर दिया। 3 गुंडों को एक साथ नीचे गिरा दिया। 3 नहीं 4, मैंने 4 गुंडों को गिराया। तो अब हिसाब किताब मुझे नहीं आपको बराबर करना होगा। साहिब, इसके हिसाब किताब के चक्कर में तो मेरे दिमाग का हिसाब किताब ही बिगड़ गया है। इसका कुछ करो ना साहिब। अरे हिसाब किताब जी, आप थोड़े थक गए होंगे ना, आप थोड़ा रिलैक्स भी कर लीजिए। मेरी डायरी। आपने मेरी डायरी बचाई कि नहीं, लेकिन मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगा ना। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना इसका तो हिसाब किताब हो ही जाएगा, और साथ में तुम सबका भी। अरे मुझे बचाओ। अरे ओ मुन्ना मुच्छी, आज तक तू देता आया है अपनी मूंछों को ताव, लेकिन आज लिटिल सिंघम देगा तुझे गहरे गहरे घाव। आता माझी सटकली। पंजाटा। आपने मुझे बचा लिया, अब आपको। अरे मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका और मेरा बराबर हो गया है हिसाब किताब, है ना? हाँ, अब हो गया सारा हिसाब बराबर। तुम्हें क्या लगा था लिटिल सिंघम? तुम शेर उत्सव अपने फेवरेट विलेन के बिना मना लोगे? मिर्ची नगर वालों, बहुत हो गई हंसी, अब रोने का टाइम। जंगली जोकर, ये तुम्हारा सर्कस नहीं, शेर का घर है, और अगर आज शेर के घर में घुसे ही हो तो गिरफ्त में भी जल्दी ही आ जाओगे। गिरा तो दिया, पर रोक नहीं पाओगे। अब देखना लिटिल सिंघम इस जोकर को क्या सबक सिखाएगा। बहुत हंसी आ रही है ना? ये देखो मेरे पास क्या है, टीयर गैस। अब रुलाऊंगा मैं, और रोएंगे बच्चे। सब अपनी नाक और मुंह ढक लो। काव्या, कराटे, तुम लोगों को यहाँ से दूर ले जाओ। मैं इस जोकर का सर्कस खत्म करता हूँ। आजा। कहाँ है तू? ओहो, गैस में तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। आजा। लट्टू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं अपने दोस्त अजय को ढूंढ रहा हूँ। आपने देखा क्या उसे? सॉरी ओ लिटिल सिंघम भाई। पीछे हटो लट्टू, लगता है इसे पंजा चखाना ही होगा। छोड़ने भाई। मुझे पंजा चखाओगे? पहले अपने दोस्त को बचा। लिटिल सिंघम भाई, कहाँ जा रहे हो? ए जंगली जोकर, आज तुमने मेरे दोस्त लट्टू पर हमला करके बहुत बड़ी भूल कर दी। मुझे डराओगे तो मैं तुम्हारे दोस्त को रुलाऊंगा। मुझे ध्यान से आगे बढ़ना होगा, वरना लट्टू को खतरा हो सकता है। लिटिल सिंघम, तुमने हमेशा ही इस शहर को मुसीबतों से बचाया है, हमें भी तुम्हारी मदद करने का मौका दो। हम तुम्हारे साथ हैं। लगता है शेर भीगी बिल्ली बन गया। सिर्फ एक शेर को ढूंढ रहे हो? अरे जितने मांगोगे उतने मिलेंगे। ये क्या हो रहा है? इतने सारे लिटिल सिंघम। अंकल, ये सब उस शेर के फैंस हैं जो आपके चटनी बनाने वाला है। कहाँ है असली लिटिल सिंघम? ओए जोकर,
से तुम्हें इतने आंसू आएंगे कि अपने आंसुओं में ही डूब जाओगे। तुमने शेर को याद किया। लो आ गया शेर। लिटिल सिंघम, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे शेर का शिकार तुम तो क्या दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जोकर अंकल, अत्ता, माँ जी, सटकली। देखो, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, पर हमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, वरना पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। वो सब हमें नहीं पता। हमें तुम तीनों को कैद खाने में बंद करने के ऑर्डर्स मिले हैं। जंगल में सिर्फ शेर के ऑर्डर्स चलते हैं। नागिनी के जहर से बच सकते हो, या शायद नहीं भी। यही मौका है। चिकी, जेट बुलाओ। पर मॉम, वो म्यूटेंट्स तो इंसा एजेंट्स की चटनी बना देंगे। इतनी आसानी से नहीं। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? नागिनी, चिकी रुको, हमें इसे इंसा एजेंट्स के हवाले करना होगा। ऐसा करने से पहले ये सोच लो कि तुम्हें ये तो पता चल गया कि आगे कहाँ जाना है, पर ये तो तुमने पूछा ही नहीं कि काल कोठरी के अंदर कैसे जाना है। वो हम खुद पता कर लेंगे। शायद हाँ, या शायद नहीं। इसकी ये बात सही है कि IMSA की सभी जेल्स के अंदर जाने का रास्ता खुफिया होता है। अगर इसके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो वो हमें काल कोठरी के अंदर जाने में भी मदद कर सकती है। पर हम इस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? टाइम निकलता जा रहा है, इसे साथ लेकर चलते हैं। काम पूरा होने पर इसे IMSA को सौंप देंगे। पर मॉम, मुझ पर भरोसा करो लिटिल सिंघम। चिकी, इस नागिनी को अंदर लो। लेट्स गो। लिटिल सिंघम, ब्लैक शैडो, अभी खबर मिली है, ज़ैम्बो अफ्रीका के लावा जेल के पास दिखा गया है। मैं लाइव फुटेज भेज रहा हूँ। रुको! ज़ैम्बो रुकता नहीं है।
शांत हो जाओ गाना, सैम्बो तुम्हें बाहर निकालेगा। कमांडर? कमांडर तेजाब सुरक्षित है, मेरे साथ चलो, मिलवाता हूँ। अरे पहले मुझे तो जाने दो। गाना इस छोटे से ऑक्टोपस को एक शक्तिशाली म्यूटेंट बनाने का टाइम आ गया है। म्यूटेंट मिक्सर में ऑक्टोपस को डाला, थोड़ी देर घुमाया और म्यूटेंट तैयार। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अरे 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 ऑक्टा दानव, ये सारी तोड़फोड़ तुम्हें मिर्ची नगर में करनी है। जाओ और कुचल दो मिर्ची नगर के लिटिल सिंघम को। पूरे पुलिस चौकी में इतनी जगह है, लेकिन तुम्हें मेरे ही पीछे आके छुपना था, दूं के घुमा के। मैडम कूल हो जाओ, मुझे लगा आपके पीछे सेव हो जाऊंगा। आप तो किसी भी चीज से नहीं डरती ना? हाँ, बस लिजर्ड को छोड़कर। हाँ मैडम, मुझे भी सिर्फ लिजर्ड से डर लगता है, वरना बाकी सबको तो कराटे भगा देता है लाठी मार के। हाँ लिटिल सिंघम! पुलिस भर्ती शेर खत्म, नाम है इसका लिटिल सिंघम। आप लोग इस छोटी सी छिपकली से डर रहे थे? लिटिल सिंघम, हंसना बंद करो और इसे भगाओ यहाँ से। हाँ? जाओ दोस्त। अरे वाह लिटिल सिंघम, उसने तो झट से तुम्हारी बात मान ली। जंगल हो या शहर, शेर की बात सभी मानते हैं। I two is 8 नहीं 4 मुझसे नहीं होगा यार, जो भी पढ़ता हूँ कुछ याद नहीं रहता। ए फिकर मत कर दोस्त, मैं ना अभी एक फटाक से इजी वाला सवाल पूछता हूँ। अगर मेरे पास 4 ढोकला है और उसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब मेरे पास कितना ढोकला है, बताओ। इसमें क्या है, अभी बताता हूँ। 4 multiplied by 2 is क्या होता है? नहीं पता लट्टू। अरे लट्टू, एग्जाम का भूत। बोल अजय, 4 times 2 कितना होता है? बताओ अजय। हमेशा की तरह तुम गए भूल, अब समझेंगे सब तुझे फूल। चले जाओ एग्जाम के भूत, चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। So funny। अरे अजय, यहाँ कोई भूत नहीं है, मैं हूँ। क्या बड़बड़ा रहे हो? ये मुझसे नहीं होगा। अगर मैं पेपर देखते ही सारे जवाब भूल गया तो क्या होगा? अजय, लिटिल सिंघम की तरह स्ट्रॉन्ग करने अपना मन।
अब इस लट्टू को कैसे बताऊं कि एग्जाम से लिटिल सिंघम का सबसे बड़ा डर है। न्यूटन की चटनी, मेरी टाइम फ्रीज वॉच तैयार है। वाह! इसका मतलब अब आप टाइम फ्रीज वॉच से जब चाहो टाइम को रोक सकते हो और फिर से शुरू कर सकते हो। न्यूटन की चटनी। हाँ? अरे वाह, टाइम फ्रीज वॉच। बेटा अजय, ये टाइम फ्रीज वॉच ही शायद तेरे दिमाग को अनफ्रीज करेगी। थोड़ी देर के लिए प्रोफेसर आविष्कार से ये वॉच बोरो कर लेते हैं। अजय कहाँ है? हाँ? हाय हाय अजय, तू तो एकदम सूखी खंड भी लग रहा है मेरे दोस्त। हाँ यार लट्टू, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं कुछ भूल न जाऊं। अरे अजय, डर से मत डर। हाँ देख, लिटिल सिंघम जैसे विलन को धोता है, वैसे तू अपने डर को धो डाल, धो डाल। So funny। हाँ? घंटी बज गई और मेरी सीटी बज गई। ऑल द बेस्ट अजय। अभी कोई विलन सामने होता ना तो उसकी बैंड बजा देता, पर ये एग्जाम, इसकी बैंड कैसे बजाऊं? बच्चों, बस 15 मिनट और। कुछ याद नहीं आ रहा है। 15 मिनट में ये एग्जाम कैसे पूरा करूं? टाइम फ्रीज वॉच अब यही बचा सकती है मुझे। अच्छा। मेरा पर्स, सब अपने अपने पैसे वापस ले लो। अब इस घंटू घनचक्कर का हिसाब चुकता करने के लिए लिटिल सिंघम को भेजे या अजय को। लेट्स सेंड अजय। पता है आज स्कूल का 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। पूरा मीडिया कवरेज होने वाला है। हो हाँ, सारा डेकोरेशन का काम सबके आने से पहले खत्म होना चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं। हाँ हो जाएगा। लेकिन ये अजय का पता नहीं कहाँ गायब रहता है। जब देखो पेट खराब। चाहे कितना भी कर लो काम, मिट्टी में मिला दूंगा स्कूल का नाम, और लट्टू को मिलेगा उसके नाम जैसा इनाम। ये तुम्हें क्या हो गया? डरपोक डरपोक। हाँ? ये अजय कहाँ गया? उसके बिना मेरा बदला अधूरा है। अरे अजय, तुम इधर हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। घंचू, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आया हूँ? तुमसे बदला लेने। मुझसे बदला? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अब मजा आएगा जब तुम अपने ही हाथों से अपने ही स्कूल की तोड़ फोड़ करोगे, तुम्हारे दोस्त लट्टू और बबली की तरह। लट्टू और बबली? क्या किया है तुमने लट्टू और बबली को? ये ले। ये क्या? अजय भी लिटिल सिंघम की तरह उछल रहा है।
घंचू, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें नहीं फंसाया था। खामोश। ये कहाँ गायब हो गया? ये घंचू तो अपना होश खो बैठा है। पहले अपने फ्रेंड्स और स्कूल को बचाता हूँ, उसके बाद घनचक्कर को उसी के चक्कर में उलझाता हूँ। घनचक्कर ने उसके हिप्नोटिक गन से तुम दोनों को हिप्नोटाइज किया था। वही घंचू जिसे प्रिंसिपल सर ने स्कूल से पिछले साल निकाला था। अरे इस घंचू के चक्कर में तो सारा अभी भी चक्कर आ रहा है। अजय 11 बजने वाले हैं। 1 घंटे में फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा और हमारे स्कूल का हाल तो देखो। हमें जल्दी से सब ठीक करना होगा और इससे पहले घंचू वापस आ गया तो। घंचू के हाथ में जब तक वो हिप्नोटिक गन है ना, वो तब तक अपना चक्कर चलाता ही रहेगा। बबली, तुम लट्टू और सब स्टूडेंट्स मिलकर यहाँ की सिचुएशन संभालो। मैं घंचू को संभालता हूँ। लिटिल सिंघम की री एंट्री का टाइम आ गया है। अरे कहाँ छुप के बैठा है अजय? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम अजय को नहीं छोड़ोगे और लिटिल सिंघम तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये लिटिल सिंघम फिर मेरे रास्ते के बीच आ गया। इसे तो मैं अभी दिखाता हूँ। ओ घंचू घनचक्कर, अजय को छोड़ो और हिम्मत है तो पहले लो लिटिल सिंघम से टक्कर। लिटिल सिंघम। आता माझी सटकली पंचाटा। नमस्ते। धन्यवाद। थैंक यू। लिटिल सिंघम, कौन है ये बदमाश? कौन ये? था एक घंचू घनचक्कर जो दूसरों को अपने चक्कर में फंसाना चाहता था पर खुद ही उसमें फंस गया। वाह 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 वाह, क्या डेकोरेशन है, क्या फंक्शन है। वेरी गुड वेरी गुड। मिर्ची नगर हाई स्कूल के 50th एनिवर्सरी के अवसर पर मैं सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कांग्रेचुलेशन। वेरी गुड वेरी गुड। मेरी नाक कटने से बचा ली। स्पेशल एजेंट ब्लैक शैडो, तुम तो समझ गई होगी कि ये किसकी हरकत है। यस सर, हमारा पुराना दुश्मन तेजाब। तेजाब? वो कौन है? एक ऐसा खतरनाक क्रिमिनल जिसकी रगों में खून नहीं, तेजाबी जहर बहता है। उसी तेजाब को वो अपने पसीने के जरिए एक जहर कोश में इकट्ठा करता है और अपने फायदे के लिए तेजाब का गलत इस्तेमाल करता है। कई साल पहले तेजाब ने अपने तेजाबी पसीने को दुनिया के सबसे जहरीले जीवों के जहर में मिलाकर अपने कुछ खास साथियों को तेजाबी म्यूटेंट बना डाला। शायद उसका मकसद था अपनी तेजाबी सेना का इस्तेमाल करके दुनिया में तबाही फैलाना, पर इससे पहले कि तेजाब कुछ कर सकता, ब्लैक शैडो ने अपनी जान पर खेलकर उसे रोक दिया। तेजाब, मैं तुझे अपने जहरीले प्लान को अंजाम नहीं देने दूंगी। सब चलाएगा तेजाब। तभी इंटरनेशनल म्यूटेंट सेफ्टी एजेंसी यानी IMSA को तेजाब और उसके म्यूटेंट्स की खबर मिली। IMSA एक ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी है जो 9 देशों ने मिलकर बनाई है, खास म्यूटेंट्स और नायाब जानवरों पर रिसर्च करने के लिए। IMSA ने सभी म्यूटेंट्स को अपने कब्जे में किया
और उन्हें हाई सिक्योरिटी जेल्स में कैद कर दिया ताकि वो बाहरी दुनिया में कोई गड़बड़ ना कर सके। इंडिया IMSA का हिस्सा नहीं था, इसीलिए हमें पता नहीं था कि तेजाब और उसके म्यूटेंट्स को कहां रखा गया, पर हमें लगा वो जहां भी होंगे दुनिया उनसे सुरक्षित होगी। एक खास म्यूटेंट वहाँ से भाग निकला, पर सर तेजाब कैद से निकला कैसे? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने वीडियो फुटेज निकाली है। तेजाब को छुड़ाने के पीछे उसके खास म्यूटेंट सैम्बो का हाथ है। उसके पास तेजाब का जहर कोश था और कुछ ही घंटों पहले वो तेजाब को कैद से निकाल भागा। सैम्बो आपको लेने आया है कमांडर तेजाब। आपका जहर कोश। रुको, पीछे हटो। सब जलाएगा तेजाब। फौलाद सर, क्या हमें पता है कि ये तेजाब अभी कहाँ है? नहीं, हमने पहले भी उसे और उसके लैब को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर हम उसकी लोकेशन तक पहुंच नहीं पाए। जितना मैं तेजाब को जानती हूँ, वो अपना अधूरा प्लान पूरा करने की कोशिश जरूर करेगा। इसका मतलब वो अपने म्यूटेंट्स को छुड़ाने की कोशिश करेगा, तो हमें तेजाब को बस वहीं पकड़ना है। सिंपल। इतना भी सिंपल नहीं है। तेजाब नए म्यूटेंट्स भी बना सकता है। हमें सबसे पहले उसकी लैब को ढूंढना चाहिए ताकि हम हमेशा के लिए उसके जहर को रोक सकें। तुम ठीक कह रही हो ब्लैक शैडो, पर उसके लैब की लोकेशन या तो उसके म्यूटेंट्स को पता है या फिर खुद तेजाब को। हाँ, कहा था ना मॉम, हमें म्यूटेंट से ही शुरुआत करनी होगी। आप फिर भूल गई कि आपका बेटा सुपर कॉप है। उसे पता है क्रिमिनल्स का दिमाग कैसे चलता है। समझ गई सुपर कॉप, पर इस मिशन पर लीड मैं लूंगी। ओके? हाँ? राइट। स्टेप 1, सबसे पहले पता लगाओ कि म्यूटेंट्स कहाँ कैद हैं। स्टेप 2, म्यूटेंट्स तक पहुंचकर तेजाब और उसके लैब की लोकेशन की इंफॉर्मेशन निकालो। स्टेप 3, तेजाब तक पहुंच के प्लान को हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज करो। जय हिंद। जय हिंद सर। इससे पहले कि मैं तुम सबको उठा के समंदर में फेंक दूं, ये बताओ करोटा कौन है? मैं हूँ करोटा और मुझे तेरे जैसे गुलाम की ही जरूरत है, क्योंकि मेरा पहला गुलाम रीका का अवतार ले रहा है। पहले का गुलाम रीका का अवतार ले रहा है? मतलब ये सूली की बात कर रहा है। अब तो करोटा का परोठा बनाने में बड़ा मजा आएगा। अरे बबली, जहाज का पीछा करो। कृष्णा ने उस जहाज को टापू की तरफ मोड़ दिया है। समय बहुत कम है। मुझे रीका के अंदर के सूली से तुरंत मिलना होगा। सूली। सूली, तुम्हें शंबाला ने क्यों चुना? ये काली शक्तियाँ तुम्हें नष्ट कर देंगी। छोड़ दो इन्हें। मैं गुलाम की तरह और नहीं जी सकता, और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। रीका मुझसे कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। हार मत मानो, मैं रीका को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बबली, जिनको लिटिल सिंघम ने समुंदर में फेंका, वो लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। हाँ? अब इन सबको एक बड़ी सी पोटली में ही बंद करना होगा।
ये क्या कर रहे हो? ये उसकी चाल है। चिकी, मेरे इशारे पे रस्सी खोल देना। चिकी, फुल फिश बॉडी है लेकिन दिमाग खाली है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा लिटिल सिंघम। अरे पहले पकड़ के तो बता, मैं कोई मछली नहीं जो जाल में फंस जाऊं। शेर हूँ मैं, शेर। तू होगा जंगल का शिकारी, पर मैं हूँ समुंदर का शिकारी, और तू मुझसे बच नहीं सकता। सूली, मैंने तुम्हें इतना बल तो दे दिया है कि जब तक कलयुग का योद्धा तुम्हें आजाद नहीं करेगा, तब तक तुम रीका के अंदर जीवित रहोगे। और मैं पूरी तरह रीका में परिवर्तित होने से खुद को रोकने की कोशिश करूंगा। मैं क्या देख रहा हूँ सूली? अगर तुम रीका में परिवर्तित नहीं हुए तो तुम फिर से करोटा के गुलाम बन जाओगे और तुम्हें फिर से सबके सामने झुकना पड़ेगा। गुलाम? नहीं, मुझे नहीं बनना है गुलाम। धरती के अंदर तू चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, पर समुंदर के अंदर तू मुझे हरा नहीं सकता लिटिल सिंघम। अरे लिटिल कृष्णा, आप सही टाइम पे आ गए, नहीं तो हम मछली का चारा बनने वाले थे। अरे पैरों के निशान, वो इस तरफ गया होगा लट्टू। मुझे लगता है इस तरफ गया होगा, और वैसे भी यहाँ कौन चढ़ना पड़ेगा। ओह लट्टू, बहस मत करो, यही सही रास्ता है। वैसे भी हम दोनों में ज्यादा स्मार्ट सिर्फ बबली है। हाँ, तू स्मार्ट है क्योंकि तू दिमाग से सोचती है, लेकिन मैं तो अपने दिल से सोचता हूँ ना, और मेरा दिल कहता है यही सही रास्ता है। तो तू जा अपने रास्ते और मैं जाऊंगा अपने रास्ते। ठीक है लट्टू, जाओ। नॉट सो फनी। पता नहीं कहाँ आ गया, अब तो मुझे डर भी लग रहा है। लिटिल सिंघम! अगर मुश्किल में फंसो तो दोस्त ही काम आते हैं। लिटिल सिंघम भाई हमेशा से ही कहता था, अच्छे दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ दिख भी नहीं रहा है। बबली, ए बबली! ओह नो, बस गिर रही है और थिम्पू के पैरों के निशान गायब हो रहे हैं। वो निशान मेरे थे, आ गई मेरे जाल में। रेत पुरुष? बचाओ! बबली! न्यूटन की छतरी, हमारा प्लेन नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। यहाँ ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, यानी कि हम बरम्यूडा ट्रायंगल पहुँच गए हैं।
इंजन बंद हो गया। मंत्री जी संभल के। आविष्कार, अब मुझे कोहरे और तूफान से बहुत डर लगता है। मैं बच गया और मेरी नाक भी। ओ नहीं बचे मंत्री जी, सामने देखिए। आप बच गए। अब क्या होगा आविष्कार? ये ऑक्टोपस तो डायनासोर से भी बड़ा है। हमें कूदना होगा मंत्री जी। क्या आविष्कार, क्या मैंने तुम्हें बताया कि मुझे पानी से डर लगता है? वेरी स्कैर्ड। मंत्री जी अगर यहाँ रहे तो भी फंसेंगे। हमें बहादुरी मेडालियन पाने के लिए अपने डर का सामना करना पड़ेगा। शायद हमें टशन मेडालियन की खोज में जाना चाहिए था। कूदिए मंत्री जी। मैडम कुछ करो, मेरा टशन का टैंक खाली होने को आया है। यारा तुम्हारा टशन कहीं दिखाई नहीं दे रहा क्या? अब होगी असली जंग। जब हम दिखाएं। अब धरती पर असुरों के राज को कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। लिटिल सिंघम ने गबरू को बजा दिया रे। कभी ढोल बजता है तो कभी डमरू, कभी ढोल बजता है तो कभी डमरू, और जिसको बजाने में बड़ा मजा आया उसका नाम है गबरू। वाह वाह, शेर ने क्या शेर मारा है। वाह वाह वाह। ओए होए, तुमने तो कमाल कर दिया लिटिल सिंघम। बाहर सारे होस्टेजेस की फैमिली तुम्हें शुक्रिया बोलने आई है। तुम तो बेस्ट हो। जैसे ढोकला के ऊपर खट्टी खट्टी इमली की चटनी। ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे रात में दिन निकल आया हो। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्यों? क्या हो रहा है पापा? दो टूटते तारे, अगर ये धरती से आकर टकराए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। जल्दी जल्दी हमें लिटिल सिंघम को बताना होगा। जल्दी चलो। क्या? एक और एक्सीडेंट? हमारी टीम जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी। मैं देखती हूँ लिटिल सिंघम। आज ये शहर में क्या गड़बड़ चल रही है? अरे इधर अभी बहुत काम है बाबा। पहले ही शहर में एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे, और फिर तुम्हारी बांसुरी ढूंढने कौन जाएगा अभी? कृष्णा? कृष्णा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे पलक झपकते ही पहचान लिया दोस्त। कानून के हाथ ही नहीं, नजर भी बहुत तेज होती है। और लिटिल सिंघम भाई का तो सब कुछ ही तेज है, एकदम हरी मिर्ची के जैसे। तुम्हारी बंसी तो तुम्हारे पास ही है कृष्णा। मुझसे मेरी बंसी कोई नहीं चुरा सकता।
पर एक और बंसी है जिसका इस्तेमाल मैंने घातक और हिंसक नाम के 2 असुरों को सितारों में कैद करने के लिए किया था। वो किसी के हाथ लग गई है और ये देखो, 2 टूटते हुए तारे बहुत तेजी से धरती की ओर आ रहे हैं। अगर ये धरती से टकराए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? कृष्णा, हम तुम्हारी बंसी भी ढूंढ निकालेंगे, पर पहले मुझे इन तारों का कुछ करना होगा। पर ये टूटे हुए तारे ही तो घातक और हिंसक है। क्या? और ये मेरी बंसी के बजने से ही टूटे हैं। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? थोड़ा डिटेल में बताओ ना कृष्णा। ये कई सालों पहले की बात है, जब मेरी बनाई नगरी द्वारका में सब खुशी खुशी रहते थे। पर मेरी इस कुशल नगरी पर सारे असुरों की नजर थी। द्वारिका के पावन नगरी के ठीक बीचों बीच है द्वारिका का मंदिर। उस मंदिर में एक ऐसा यंत्र है जिसको हासिल करने वाले के पास संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण चला आएगा। वो यंत्र जिसके भी पास होगा वो सर्वशक्तिशाली बनकर पूरी दुनिया पर राज कर पाएगा। घातक और हिंसक की नजर इसी तंत्र यंत्र पर थी। घातक और हिंसक की काली शक्तियों को बंसी में बंद करके उनको हमेशा के लिए सितारों में कैद कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? द्वारिका का क्या हुआ? कुछ दिनों के लिए सब ठीक रहा, पर कुछ ही दिनों में सारे असुर उस बंसी को ढूंढने लग गए, क्योंकि अभी सबको द्वारका ही चाहिए था। इसीलिए मैंने द्वारका को 5 जंजीरों में बांध के बंसी के साथ समुद्र में डुबो दिया और द्वारका वासियों को वारिका नाम के एक छोटे से द्वीप पर भेज दिया। अब वो बंसी इतने सालों बाद किसी के हाथ लग चुकी है और बंसी के अंदर की काली शक्तियाँ रीका के रूप में जाग रही हैं। रीका? हाँ, रीका, घातक और हिंसक की काली शक्तियों का एक ऐसा स्वरूप जो मेरी बनाई जंजीरों तोड़कर द्वारका को समुद्र की सतह पर ले आएगा। तो घातक और हिंसक को ही नहीं, सारे असुरों को धरती का पता मिल जाएगा। सब द्वारका की ओर चले आएंगे। हमें जल्द से जल्द रीका को ढूंढ के उसे रोकना होगा।